कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना के 5 कायदीन को मुख्तलिफ इलाकों में मुबस्सरीन के तौर पर मुकर्रर किया। कर्नाटक के कई अजला ऐसे हैं जहां तेलुगु बोलने वाले राय दहिंदे मौजूद हैं। उन पर असरअंदाज होने के लिए तेलंगाना के कायदीन को मुबस्सिर के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। AICC सेक्रेटरी संपत कुमार, रुकन असम्बली B सितक्का, नायब सदर प्रदेश कांग्रेस डॉक्टर मल्लू रवि, कांग्रेस के आदिवासी सेल के कौमी नायब सदर बालया नायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर उबैदुल्ला कोतवाल को मुबस्सिर मुकर्रर किया गया। AICC ने कर्नाटक में जुमला 71 मुबस्सरीन का तकर्रुर किया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी, तशहीरी कमेटी के सदरनशीन मधु यशकी गौड़ और बाज दीगर कायदीन कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कर्नाटक में क़याम करेंगे। रेवंत रेड्डी 10 दिन तक कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम का मंसूबा रखते हैं, जिसका 20 अप्रैल से आगाज होगा। AICC को यकीन है कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन तेलुगु राय दहिंदों पर बेहतर तौर पर असरअंदाज हो सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने शब कदर की इख्तियारी तातील के दिन में तब्दीली करते हुए अहकामात जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अहकामात के मुताबिक शब कदर और जुमतुल विदा की इख्तियारी तातील 19 अप्रैल को रहेगी बजाय 21 अप्रैल के। इसी तरह जुमतुल विदा की इख्तियारी तातील 14 अप्रैल के बजाय 21 अप्रैल को रहेगी। इख्तियारी तातीलात बराए शब कदर और जुमतुल विदा में तब्दीली करते हुए बाकायदा एलामिया जारी किया गया। आरिफ खान गुज्जर और उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले सारस के दरमियान दोस्ती ने माजी में काफी सुर्खियों में रही थी। अब इस एपिसोड में यूपी के माओ से ताल्लुक रखने वाले सारस और एक शख्स की दोस्ती का वीडियो वायरल हो रहा, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सबकी तवज्जो का बाइस बना हुआ है। सारस के साथ नजर आने वाले इस शख्स का नाम रामसमाज यादव बताया जा रहा, जो सारस के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए नजर आ रहा। वीडियो में ये शख्स सारस के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा। वीडियो में कभी रामसमाज आगे भागता है तो कभी सारस उसके पीछे भागता नजर आता है। आरिफ की तरह रामसमाज भी सारस से खेलता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। इस वीडियो को न्यूज एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने अकाउंट से शेयर किया है, जिसे बहुत ज्यादा देखा और पसंद किया जा रहा। वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि यूपी के माओ से रामसमाज यादव नामी शख्स की दिल को छू लेने वाली वीडियो, जो अपने दोस्त सारस के साथ खेल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान मजहब के रास्ते पर चलकर ही विश्व गुरु बनेगा और दुनिया को रास्ता दिखाएगा। भागवत बुरहानपुर में धर्म संस्कृत सभा से खिताब कर रहे थे। हिंदुस्तान सिर्फ मजहब के रास्ते पर चलने से ही विश्व गुरु बनेगा। अगर हम सब मजहब की पैरवी करते रहेंगे तो आने वाले 20 से 30 सालों में हिंदुस्तान वो विश्व गुरु बन जाएगा जो दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कहा है कि मजहब का मतलब पूरी दुनिया की फलाह व बहबूद का एहसास है। उन्होंने कहा है कि हमें हक की राह पर चलकर अपना फर्ज अदा करना है। हिंदुस्तान को सुपर पावर नहीं बनना है, बल्कि दुनिया को मजहब सिखाना है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जुबानों, फिरकों और मज़ाहिब के लोग रहते हैं। मुख्तलिफ होने के बावजूद हम जानते हैं कि सारी तख्लीक एक है, इसलिए हम हिंदू हैं। हमें एक दूसरे के लिए बाहमी एहतराम के साथ सबको साथ लेकर चलना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के अहाते में फायरिंग में मारे जाने वाले गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। दोनों भाइयों को पुलिस की मौजूदगी में 3 अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस फायरिंग में अतीक अहमद को 9 गोलियां लगी थी। हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम से पता चला कि गैंगस्टर अतीक अहमद के जिस्म पर गोलियों के 9 जख्म थे। अतीक के भाई अशरफ अहमद के बारे में कहा जाता है कि उनके जिस्म से 5 गोलियां निकली हैं। एक गोली अतीक के सर में लगी और बाकी 8 गोलियां उसके सीने और कमर में लगी। दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने के दौरान 3 अफराद ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायरिंग की। फायरिंग से अतीक और अशरफ मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। डॉक्टरों की जान 5 रुकनी टीम ने पोस्टमार्टम किया था। एक गोली अशरफ के चेहरे में और 4 पीठ में लगी।
امور حرمین شریفین کے ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی 25ویں شب مسجد الحرام میں معتمرین، نمازیوں اور زائرین کی تعداد 15 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ادارے امور حرمین شریفین کے مطابق مسجد الحرام میں آب زمزم کی 56,400 بوتلیں تقسیم کی گئی ہیں۔ مسجد الحرام میں رضاکارانہ خدمات سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد 4,95,201، کتابچوں اور پیمفلٹ سے آگاہی حاصل کرنے والوں کی تعداد 12,220، 1,36,000 افراد نے ڈیجیٹل آگاہی حاصل کی، جبکہ سماجی خدمات سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد 98,110 تک پہنچ گئی ہے۔ طواف سروس سے مستفید ہونے والوں کی تعداد 5,949، مقامی زبان میں رہنمائی سے 1,90,984 افراد نے فائدہ اٹھایا۔ 2 لاکھ افراد کو فیلڈ میں رہنمائی فراہم کی گئی اور حرم میں آنے والے بچوں کو کلائیوں پر 3,542 بینڈ پہنائے گئے۔ ادارے امور حرمین شریفین کے مطابق بزرگوں اور معذور افراد کے لیے مختص مقامات سے فائدہ اٹھانے والے افراد 7,124 رہے۔ مسجد الحرام میں صفائی کے لیے 1,000 لیٹر جراثیم کش ادویات، 3,000 لیٹر فریشنرز اور 6,6 لیٹر سے زیادہ ہینڈ سینیٹائزر کو استعمال میں لایا گیا۔ قالینوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے 34,1 لیٹر جراثیم کش مواد استعمال کیا گیا اور 6,535 لیٹر جراثیم کش مواد روبوٹس کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔